बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके हाजिर हूँ। खुदा का शुक्र है इस मौके के लिए कि खुदा मुझे बार बार ये मौके देता है कि मैं आप तक खुदा के वचन को लेके आऊँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुदा के वचन को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और खुदा में आप बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भी आपको मौका मिले आप भी इस वचन को दूसरों तक सुनाएं, ताकि आपके ज़रिए से खुदा दूसरों को भी बचा ले। तो इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आइए हम खुदा से उसके वचन को समझने की आशीष मांगें कि खुदा मुझे भी आशीष दे कि मैं जो कुछ बोलूं उसके कलाम में से वो सिर्फ कलाम में से हो, और आप सबके लिए भी कि खुदा आपको उस वचन की गहराई तक लेके जाए जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए ये लिखवाया गया है। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस दिन के लिए और इस मौके के लिए कि तूने हमें सबको ये मौका दिया कि हम तेरे वचन की बातचीत कर सके। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, आज जो कुछ भी मैं बोलूं, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी लोग देखें या सुने इस वचन को खुदावंद, वो बहुत आशीष पाए खुदावंद, और उन्हें समझ देना कि वो तेरे कलाम को समझ सके। सबको बड़ी आशीष देना। तेरा रहम हम सब पे बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आप हर बुधवार को और शनिवार को मुझे इस मंच पे देखते हैं या सुनते हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि खुदा के वचन में से जब मैं आपको सुनाऊं तो आपको ऐसी बातें भी बताऊं जो मेरे साथ बीत चुकी हैं या जिनकी जरिए से मैं कुछ सीखा हूं। तो मैं खुदा का मेरे पे बहुत रहम हुआ है, जो हमेशा ही होता रहता है। मैं हर वक्त किसी ना किसी से भी सीखता हूं, और जो गलतियां मैंने की हैं मैं उनसे भी सीखता हूं। वो भी मेरा एक्सपीरियंस है, ताकि वो भी एक, जब मैंने किया है मैं उनसे खुद सीखता हूँ और आपको आगाह भी करता हूँ कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो आज का वचन है, इससे पहले मैं आपको मैं अपने संपर्क करने का फ़ोन नंबर बता दूं, ताकि आप कोई भी संपर्क करना चाहते हैं या मुझे कोई प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 214-763-6061। नंबर एक दफा फिर 214-763-6061। तो आइए हम खुदा के वचन में चलते हैं। जो आज का शीर्षक है वो है गॉडली लीडरशिप, यानी कि ईश्वरीय नेतृत्व या वो लीडर बनना। बहनों और भाइयों, खुदा ने जितने भी इंसान बनाए हैं, या उनमें आप लगा लीजिए आदमी है या औरतें हैं, किसी को भी उसने अपने इस आशीष से नहीं छोड़ा। यानी कि लीडरशिप, खुदा ने सबको एक लीडरशिप के रूप में ये मौका दिया है, या उसे एक लीडरशिप होने की भूमिका निभाने की आशीष दी है। कोई भी अपने आप को ये कह नहीं सकता कि मैं
कभी लीडर बन नहीं सकता, या मैं अनपढ़ हूँ, मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ। यानी कि ऐसी सब बातें जो है आज हम करेंगे, और जो एक अच्छा लीडर है, गॉडली लीडर, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए गॉडली लीडरशिप में, तो आज उसके बारे में ही बात करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम अपने देश के बारे में देखें, जहां आप हैं, जहां मैं हूं, वहां पे एक लीडर है जो कि पूरे देश का नेतृत्व करता है, पूरे देश को चलाता है। उसके नीचे उसके कोई मंत्री होते हैं, उन्हें भी एक लीडरशिप दी गई है ताकि वो उस एरिया को, जिसको उन्होंने वो एरिया सौंपा है, उसकी लीडरशिप या उसकी कमान को वो संभाल सके। ऐसे करते धीरे धीरे करते करते, यानी कि आप अपने चर्च में आ जाइए, चर्च में एक लीड पास्टर होता है, उसके नीचे और लोग होते हैं, चर्च के डीकन्स होते हैं, क्वायर लीडर होता है। यानी कि सबको अपना अपना रोल, अपनी अपनी लीडरशिप दी गई है ताकि वो अपने मुताबिक उस लीडरशिप को वो उसका नेतृत्व करे दूसरे लोगों का, और खुदा में रहते हुए वो उसका अच्छे तरीके से गॉडली वे से उसका नेतृत्व करे। तो ये चर्च की बात होगी। अब आप स्कूल में भी देख लीजिए, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, और टीचर के नीचे क्लासरूम होता है, और उस क्लासरूम में भी एक मॉनिटर कहते हैं, उसे भी एक छोटा सा रोल दिया गया है कि क्लास को मॉनिटर बना दिया जाता है कि क्लास का ध्यान रखना। तो वो भी अपनी तरफ से अच्छे किरदार निभाता है, छोटी सी जिम्मेवारी है। इसी तरह से करते करते आ जाते हैं हम अपने घरों में आ जाएं। अगर हम अपने घरों में देखते हैं तो वहाँ माँ और बाप, औरत भी है और आदमी भी है। औरत की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, उसको भी लीड बनाया गया है, लीडर बनाया गया है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। आदमी का खाना बनाना, बेशक अगर वो काम ना भी करे, जो तो काम करती हैं तो वो बात अलग है, तब भी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उन्हें खुदा ने लीडरशिप दी हुई है, आदमी की टेक केयर करनी, बच्चों की खाना बनाना, ये हर एक चीज़ वो है। और बच्चे माँ बाप का हुक्म मानते हैं। बाप की भी एक लीडरशिप है, अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, वो अपनी फैमिली का नेतृत्व करता है बाप। तो अब कोई भी बाप अगर ये नहीं कह सकता कि भी मैं तो लीडर हो नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूँ, मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ। बहनों और भाइयों, एक हल चलाने वाला भी, एक उसे भी लीडरशिप दी गई है कि किस तरह से अपने बैलों हैं या गाड़ियां हैं या मोटर ट्रैक्टर हैं, जिस तरह से भी वो खेती करते हैं, वो उनका जिम्मेवार है। उससे लीडरशिप दी गई है कि वो अब अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उनकी अच्छी तरह से टेक केयर करें और उनसे वो काम ले। एक अच्छे लीडरशिप की यही निशानी होती है कि वो दूसरों से काम लेना सीख जाए, उसके बातों में जो भी करना है खुद गॉडली तरीके से, खुदा से डरते हुए हर एक चीज़ में अपना नेतृत्व वो दिखाएं। दाऊद भेड़ बकरियां पालता था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन कितनी हजारों हजार भेड़ बकरियां थी जिसकी का वो नेतृत्व करता था, उनको बचाना, खाना पानी खिलाना, सबका बंदोबस्त करना। तो ये बात आ गई है एक लीडरशिप की। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि बहुत से लोग प्रभु के लिए फसल काटने में शामिल होंगे, क्योंकि लिखा है लूका 10:2 में, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, और बहुत सी रूहें भी बचाई जाएंगी, क्योंकि अंत के दिनों में प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम होंगे केवल प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। और अब यहाँ पे ये देखना है कि खेत पके हुए हैं, फसल तैयार है, लेकिन क्या है, मजदूरों की कमी है। यहाँ पे एक लीडरशिप, एक गॉडली लीडरशिप का यहाँ पे एक आरंभ होता है, शुरू होती है कि ये इसकी जो लीडरशिप की बागडोर है, ये सिर्फ यही नहीं है कि हम पुलपट पे खड़े होकर ही पादरी का काम करें या हम वहाँ लें, लेकिन चर्च के कितने काम ऐसे हैं जिसकी कि खुदा हमें लीडरशिप देना चाहता है, या हमें लीडरशिप ले लेनी चाहिए। खुदा से डरते हुए अपने पासवान से कहें, मैं मैं काम आसानी से कर सकता हूँ, और चर्च में
किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब एक बराबर हैं, एक जैसे हैं। खुदा की कलीसिया के लोग सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जब गॉडली लीडरशिप की बात आती है तो हमारी कई जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। अब कहने वाली बात है कि भाई मैं तो कलाम जानता नहीं हूँ, मैं तो सुना नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं क्वायर में शामिल नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी और बहुत सी चर्च के काम हैं जिसकी आप लीडरशिप संभाल सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे गौर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चर्च में कितने काम होते हैं, क्या कुछ करना होता है। तो खुदा से दुआ मांगे कि प्रभु का काम तेजी से बढ़े और लोग तौबा करें। एक अच्छा लीडरशिप जो है वो इस चीज़ को जानता है कि यीशु मसीह ने भी जैसे कहा था जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी कि अपने मनों को बदलो क्योंकि समय निकट है, तौबा करो, समय निकट है। ये अब सिर्फ तौबा करनी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी या दूसरे लोगों के लिए भी उनको भी इस लेवल पे लेके आना है ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि ये जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है नहीं? क्योंकि शैतान बहुत हावी है, वो खड़ा हुआ है बिल्कुल सामना करके कि कोई इंसान बच ना जाए। बहनों और भाइयों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ की लीडरशिप लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमें हुक्म दिया गया है कि जो जाओ दुनिया को अपने चेले बनाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उनको सिखाओ और देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये एक हुक्म है, एक कमांड दिया गया हमने। जब आप सीख जाते हैं खुदा के वचन में से तो क्या है, ये हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि हम भी दूसरों को बचाने में लग जाएं। दूसरी रूहें भी हमने बचानी है। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितने लोग जो हैं खुदा के वचन को सुनेंगे, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी खुदा के वचन को सुनेंगे। और जब वो सुनेंगे और सुन भी रहे हैं, लेकिन खुदा कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको इस मोड़ पे लेके आएंगे कि वो जान जाएंगे कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह खुदा है। लेकिन अभी वो उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन द डेज टू कम, आने वाले समय में खुदा देखना कि आप ये किस तरह से खुदा अपने इन नए नए लीडरों को तैयार करेगा। लेकिन अब आपके लिए मेरी ये एक गुजारिश है, मेरी चाहत भी है, मेरी दुआ भी है कि जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को भी खुदा क्या है, एक लीडरशिप देना चाहता है। खुदा आपको भी एक लीडरशिप देना चाहता है, अगर आप वो लीडरशिप लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो देखेंगे आपके आने वाले दिनों में आप एक नई टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे। जैसे मैंने कितनी दफ़ा अपनी टेस्टिमनी दी है कि मैंने क्या कुछ किया है, क्या मैं खाता पीता था, लेकिन जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मैंने अब खुदा के साथ चलना है, तो ये क्या है, तो फिर खुदा ने मुझे अपने लिए चुना। और इसी तरह से आप भी एक खुदा के काम के लिए तैयार किए जा सकते हैं, अगर आपके मन में ये चाहत है कि आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। जो लत आपको लगी हुई है, या जो बीमारी लगी हुई है, या यूं कह लीजिए आप बीमार हैं, किसी तरह से परेशान है, दुख में है, कोई भी परेशानी हो सकती है, शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी भी हो सकती है कि आप अच्छा काम तो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो ये सारी एक किस्म की ये बीमारियां जो है, ये स्पिरिट की ऐसी स्पिरिट है ये, जो कि हमें हर तरह से हमें परेशान करती है। तो अगर आप अपना सब कुछ डेडिकेट लाइक अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी आदतों को, अपने काम, हर एक चीज़ को खुदा के लिए इस्तेमाल करने की सोचें।
तो जब आप ये चीज़, हर एक चीज़ को आप डेडिकेट करेंगे खुदा के लिए, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अब देखिए कि जैसे कि आप मूसा का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब मूसा फिरौन के दरबार में गया तो उसने कहा कि खुदा ने कहा है कि मेरे बंदों को छोड़, कि भी फिरौन ने कहा कि मैं कैसे जानूं कि तू खुदा की तरफ से है। उसने सांप बनाया और उसके जादूगरों ने भी सांप बना दिया। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं इसको खींचूंगा। तो उसके बाद फिर क्या है, उन्होंने खुदा ने इसराइलियों के को निकालने के लिए फिरौन के पूरे मिस्र में क्या नाम 10 बीमारियां, मुसीबतें कह लीजिए उसे वो भेजी। और फिर उसके जादूगर भी ऐसे करते थे। और एक वक्त ऐसे आया कि उस चीज़ को उसके जादूगरों ने अपने हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि ये हम नहीं कर सकते, ये खुदा ही कर सकता है। तो बहनों और भाइयों, एक अच्छे लीडरशिप की अच्छी अगर आप में एक चाहत है तो मैं और आप, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ खुदा ही है जो आपको इस लीडरशिप के लिए आपको तैयार कर सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे फिरौन की जो खुदा ने आफतें भेजी थी, तो उसके जादूगर उसकी कॉपी नहीं कर सकते, नहीं की उन्होंने, और कह दिया कि ये काम खुदा ही कर सकता है, वो उसकी कॉपी नहीं कर सकते। और इसी तरह से जब आप लीडरशिप के लिए तैयार हैं तो आपकी भी कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। मैं इस चीज़ का दावा करता हूं कि अगर आप खुदा की लीडरशिप में आएंगे, क्योंकि कोई भी लीडर एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता। अगर आप डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरों का लीड है, तो वो डॉक्टरों का लीड ही है, उसकी जो है मैं और आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे अध्यापक हैं, जो सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं, तो आपकी जो कॉपी है वो और कोई नहीं कर सकता। जो आपका पढ़ाने का स्टाइल है वो कोई और नहीं ले सकता। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता। जब आप खुदा के काम में आएंगे, इस वक्त आप देखते हैं कि कितने भी खुदा के दास हैं, पास्टर्स हैं, सबकी अलग अलग क्या स्टाइल है, अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। कईयों को गाने का लीडरशिप दी गई है, कईयों को कलाम सुनाने की लीडरशिप दी गई है, चर्च की टेक केयर करने की, जो पब्लिक आती है उनकी देख रेख करने की। ये सारी जो है अलग अलग क्या है, ये लीडरशिप है। और इसलिए बहनों भाइयों, आप में जब आप लीडरशिप के लिए तैयार हैं तो क्या है, खुदा का समर्थ जो है वो आप में काम करेगा और खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। और अब लोगों का जो लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं या उठेंगे इस माहौल में, तो क्या है, खुदा सबका मुंह बंद करने में सक्षम है। वो इसलिए जो आने वाली ब्लेसिंग है ना, वो उसको कोई चुरा नहीं सकता, आपसे कुछ छीन नहीं सकता। बेशक वो बोलते रहें, जो मर्जी कर लें, क्योंकि कोई ऐसा काम जो है जिसको खुदा चाहता है कि वो आपके जरिए होगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बाइबल में इस चीज़ का बहुत जिक्र है, बहुत बातें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एस्टर की। आपको बहुत अच्छे तरह से मालूम है कि जो एस्टर रानी थी वो किस तरह से रानी बनी। आप चैप्टर 4, एस्टर चैप्टर 4 उसकी 1 से 16 में देख सकते हैं कि किस तरह से राजा ने अपनी अंगूठी से मोहर लगा दी कि सब यहूदी जो हैं वो मार डाले जाए, क्योंकि मोदरके और सबको मारने का यह हमान का षड्यंत्र था। जान गए, अब समझ गए आप सारी कहानी। क्योंकि जो हमान था वो चाहता, एक यहूदी छोटी सी कौम थी, और वो राजा के दिल में उसने, हमान ने एक ऐसा षड्यंत्र डाल दिया कि भी इस जाति को ख़त्म करो, क्योंकि ये आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, मोदरके रोने लगा और एस्टर को कहा, तू रानी है, जाकर अपनी कौम के लिए कुछ कर, क्योंकि वो उसे खुदा ने एक ऐसी लीडरशिप दी थी। अब खुदा ही जानता है कि उसने रानी उसे बनाया, खुदा क्या चाहता था। तो
मोदरके को भी उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अब जाके तू कुछ कर, और दूसरी तरफ हामान ने मोदरके के लिए क्या है 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया। यह कामना करने लगा कि कल मोदरके का आखिरी दिन होगा। बाद में उसी फांसी के फंदे पर हामान को लटका दिया गया। इससे पहले कि मोदरके ने यह एस्टर को बताया कि क्या पता खुदा ने तुझे इसीलिए रानी बनाया है, इसीलिए हमारा लीडर बनाया, इसीलिए ये ओहदा दिया है कि तू अपनी कौम को बचा सके। खुदा तो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, अगर तू इस्तेमाल नहीं होगी तो खुदा किसी और को इस्तेमाल कर लेगा। और एस्टर को ये बात समझ लगी। उसने क्या है, उसने रोजे रखे और रोजे रखवाए, और उस वक्त जब ये राजा को मिलने गई, वो राजा को मिलने का समय नहीं था, क्योंकि बिना आज्ञा के राजा को कोई मिल नहीं सकता था। और वो दुआ करके अपनी पूरी सच्चे दिल से उन सब ने दुआ की, और वो दुआ करके क्या है जब राजा के सामने गई तो मोदरके ने उसके दिमाग में डाल दिया था कि खुदा तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, ये मौका जो है तू जाने ना देना, अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर। जब खुदा की सेवा में जाते हैं ना तो हमें बड़ी मुश्किलें परेशानियां तो हो जाती हैं, रिस्क भी थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो जब क्या नाम एस्टर वहाँ पे गई तो राजा ने कहा, उसका स्वागत किया, और उसने कहा कि ये बात है, ऐसा है। तो राजा ने फिर क्या है वो सारी जो थी वो सब कुछ कैंसिल हो गया। आपने आगे भी देखेंगे कि जो हामान था उसको उसी सूली पे जो तैयार किया गया था उस पर उसे लटका दिया गया। तो बहनों और भाइयों, मतलब सिर्फ ये है कि जब हम खुदा की सेवा में जाते हैं तो बड़ी मुश्किलें तो आती हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन खुदा उनमें से निकालने की क्षमता रखता है, वो रास्ता भी निकाल देता है। खुदा उन्हीं को ब्लेस करता है जो उसके लिए डूबने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन खुदा आपको उससे पहले तैरना भी सिखाएगा। जो डूबने से डरते हैं वह अक्सर डूब ही जाते हैं। मैथ्यू 10:39, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है उसे वो पाएगा। बहनों भाइयों, एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है कि हम जब खुदा के साथ हैं हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमने गॉडली लीडर होते हुए हमें उस माहौल में रहना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो खुदा के लिए कर रहे हैं, और खुदा चाहता है। और खुदा आपको उस लेवल तक लेके नहीं जाएगा जिस लेवल में आपकी जान को खतरा हो। अगर हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है, क्योंकि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा को ये कहना, खुदा की जब ये मर्जी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और खुदा, अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसेंगे भी, खुदा उसको आपको निकालने की उसमें क्षमता रखता है, खुदा निकाल भी लेगा। तो लेकिन यह है कि एक अच्छे लीडर की, जिस तरह से एस्टर ने किया, अपनी पूरी कौम को बचा लिया, तो इसी तरह से जब आपको मौका मिलता है तो आप वो कर ले। एस्टर ने सबको जब बताया कि रोज़ा रख लो, नम्रता से वो गई, और यानी कि हर एक चीज़ जो है उसने कलाम के मुताबिक की। इसी प्रकार से क्या है, पूरी की पूरी कौम बच गई। अब आप देखिए, और वही कौम थी वो जब बच गई, उसी कौम से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आना था। तो अब देखिए कि अब जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, कहाँ से किस कौम में से आया, तो एस्टर का नाम हमेशा लिया जाएगा अच्छी लीडरशिप के लिए। तो बहनों और भाइयों, इस चीज़ से आप कभी ना डरें कि हम क्या करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। खुदा ने आपको कोई भी काम दिया है, छोटी सी छोटी चीज़ में भी आप क्या है उसमें भी आप वफादार रहें। खुदा ने जो वादा किया था अपनी कौम के साथ कि मैं तेरी वंश को उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, खुदा ने अपना हर वादा पूरा किया। हमारे साथ भी वादा है कि ना वो कभी हमें छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। याद रखना कि इस्राएलियों
की सफलता मूसा और जोशुआ को अपनी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई थी। बेशक खुदा उन्हें लीड कर रहा था, यह बात सच है कि खुदा जोशुआ से भी बात करता था और मूसा से भी बात करता था। दोनों बहुत अच्छे लीडरशिप का यहाँ पे एग्जाम्पल है वो, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी खुदा के साथ चलती थी। अपने खुदा के साथ वो उस तरीके से सटे हुए थे, मिले हुए थे कि हम खुदा से दूर रह सकते ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने उस लीडरशिप को निभाया कि वो आखिर तक उसमें कामयाब रहे। तो बहनों भाइयों, अब जो अगुओं की लाइफ होती है आम आदमी जैसी नहीं होनी चाहिए। फिर अगुओं के काम भी ऐसे होने चाहिए कि आम आदमियों जैसे नहीं होने चाहिए। एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा लीडर, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरह का अपना लाइफस्टाइल बनाना है, किस तरह से उसने अपने काम करने हैं, किस तरह से उसने खुदा के साथ भी उन सब वादों को करना है जो उसने पहले लीडरशिप से पहले उसने खुदा के साथ अपना लीडरशिप रखने का वादा किया है। तो बहनों और भाइयों, याद रखना, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो क्या है, आपको अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करना है और इस लेवल तक अपने आप को लेके जाएं कि खुदा ही आपको लीड और गाइड करे, जिस तरह से मूसा को और जोशुआ को खुदा गाइड करता था और उसके बाद वो अपने लोगों को गाइड करते थे, लीड करते थे। हमें भी यही करना चाहिए कि हम खुद पहले किसी के अंडर आ जाएं। जब तक आप किसी के अंडर नहीं आ सकते, आप अच्छा लीडर कभी नहीं बन सकते। ठीक उसी तरह से जब मूसा और जोशुआ, नबी बहुत हैं, ये सारे लीडर हुए हैं, तो लेकिन वो खुदा से बातचीत करते थे और वो अपने आप को अच्छी तरह से पेश भी करते थे, वो खुदा के साथ में चलते थे, इसीलिए वो अच्छे लीडर थे। तो बहनों और भाइयों, अभी ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और एपिसोड है कि हम जो अच्छे लीडरशिप है में जो बनना चाहते हैं उनमें कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो ये मैं अगले शनिवार को मैं इसको ख़त्म करूँगा मैं, जब तक कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और उसको भी ज़रूर सुने। जब एक हिस्सा या दूसरा हिस्सा होता है तो आप जब तक दोनों हिस्से नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ बहुत थोड़ा ही मिलेगा सीखने को। जब आप दोनों हिस्से सुनते हैं तो वो एक कंप्लीट एक सरमन हो जाता है। तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को जो तूने मुझे दिया था मैं तेरे लोगों के साथ बांट सका। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना है उन्हें आशीष देना और इस काबिल बनाना कि वो एक अच्छा लीडर, गॉडली लीडर बन सके और तेरी खिदमत को आगे बढ़ा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर ले। आमीन।